नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस कहानी प्रेरक प्रसंग के एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। जी हाँ, इस कहानी को आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और वास्तव में जैसा कि हमारा प्रयास रहता है हर कहानी से कोई न कोई शिक्षा जरूर मिले, वह भी आपको मिलेगी। तो लीजिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बहुत ही परम प्रतापी राजा हुए भारत में, नाम था राजा भोज। आप में से अधिकांश लोगों ने राजा भोज का नाम सुना होगा। वे राजा भोज एक बार रात्रि में सो रहे थे। सोते सोते उनको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में एक वृद्ध व्यक्ति उनके समक्ष आकर खड़ा होता है। कहता है, राजन उठो, बहुत देर हो गई सोते सोते, आखिर कब तक ऐसे सोते रहोगे। स्वप्न में राजा की नींद टूटती है और देखते हैं तो सामने एक चमचमाता हुआ चेहरा और तेजस्वी वृद्ध उनके समक्ष रहते हैं। राजा पूछते हैं, आपका परिचय क्या है महात्मन। वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि राजन, मेरा नाम सत्य है। राजा की उत्सुकता बढ़ती है। राजा पूछते हैं, महात्मन कैसे पधारे। वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि राजा, मैंने सुना है तुमने बहुत दान पुण्य किया है, बहुत प्रतापी राजा हो। अनेक जगह तुमने शिक्षा के भवन बनाए हैं, तालाब, कुएं, बावड़ी बनवाए हैं, यज्ञशालाएं बनाई हैं, तुम कथा कीर्तन करवाते रहते हो, बहुत दान पुण्य तुम करते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा दिखा दूं, उनका हिसाब किताब कर लूं। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, जैसी आपकी इच्छा, बताइए मुझे क्या करना होगा। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, करना कुछ नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ और देखते रहो। वह वृद्ध व्यक्ति आगे आगे चलते हैं, राजा भोज उनके पीछे पीछे चलते हैं। सबसे पहले वह वृद्ध व्यक्ति एक तालाब के पास जाते हैं, जिस तालाब का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। वहां बैठ के उस तालाब के पानी को स्पर्श करते हैं और पानी अचानक सूख जाता है। राजा आश्चर्यचकित होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक विद्यालय राजा ने बनवाया, गुरुकुल बनवाया। उसका जो भवन था उसको जाकर वह वृद्ध व्यक्ति, जिन्होंने अपना नाम सत्य बताया था, उस भवन के हाथ लगाते हैं। वह भवन खंडहर में बदल जाता है। आगे एक यज्ञशाला तक पहुंचते हैं, वहां वह वृद्ध व्यक्ति हाथ लगाते हैं और वह यज्ञशाला तहस नहस हो जाती है। ये सब देखकर राजा भोज के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। हाथ जोड़कर उस वृद्ध व्यक्ति के सामने राजा भोज खड़े होते हैं और कहते हैं कि महात्मा, आप कौन हैं और आखिर यह चमत्कार कैसा है, आखिर यह हो क्या रहा है। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, अभी थोड़ी देर और देखिए। वो एक बगीचे में जाते हैं, जिस सुंदर बगीचे का निर्माण राजा भोज ने करवाया होता है। उस बगीचे के एक वृक्ष के पास में जाकर वह वृद्ध व्यक्ति एक वृक्ष के हाथ लगाते हैं। वह वृक्ष सूख के जमीन पर गिर जाता है। उस बगीचे के सारे फूल मुरझा जाते हैं और जो हरियाली थी वह एक ही क्षण में बिल्कुल वीरान, सुनसान और बंजर भूमि में बदल जाती है। राजा फिर से परेशान हो जाते हैं। फिर राजा हाथ जोड़कर पूछते हैं कि प्रभु, आखिर ये सब क्या है। तो सत्य कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, मेरा नाम सत्य है और मैंने जैसा कि प्रारंभ में कहा कि तुम बहुत प्रतापी राजा बताए जाते हो, बहुत दान, जप, यज्ञ, भजन, कीर्तन, ये सब तुम करते रहते हो, लेकिन मन में भाव कैसा है। राजा भोज चुपचाप उन महात्मा की बात सुनते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप ही बताइए। महात्मा कहते हैं कि तुमने जब भी ये काम करवाए, सारे काम बहुत श्रेष्ठ काम हैं, सेवा के काम हैं, परमार्थ के काम हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं भाव वह प्रसिद्धि का था और वह प्रसिद्धि का भाव तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न कर रहा था। तुमने ये जो साम्राज्य बनाया है ये बहुत अच्छा बनाया, लेकिन फिर भी उसके कारण मन में अहंकार का भाव आ गया। तो यदि मन में भाव अहंकार का आ गया, बात दिखावे की हो गई, तो फिर यह सब शून्य हो गया। और मैं चूंकि सत्य हूँ और मैंने इनको स्पर्श किया, तो जो लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब है, वह शून्य के रूप में तुम्हारे समक्ष है। राजा भोज को यह बात समझ में आती है और उन महर्षि को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु,
आप जो समझाना चाह रहे हैं वो मेरे समझ में आ गया, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस स्वप्न के बाद में राजा की आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद में जब वो पुनः वो सारी बातें याद करते हैं तब से एक नज़रिया उनका बदल जाता है। उसके बाद में वो जो भी काम करते हैं उनमें मन में भाव यह रहता है कि यह केवल मेरे को दरिद्र नारायण की सेवा के लिए करना है। इसमें मेरी प्रसिद्धि कितनी होती है, मेरा नाम कितना होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो काम मुझे करना है वह ऐसा करना है कि जिससे जन सामान्य को लाभ मिले। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि दान तो वास्तव में वो होता है कि दाहिना हाथ यदि दान कर रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगे। कहीं ना कहीं भाव जो है वो प्रसिद्धि परांग मुक्ता का है, या फिर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो जिसकी मदद आप कर रहे हैं उसका स्वाभिमान समाप्त नहीं होना चाहिए, उसका स्वाभिमान बना रहे और हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं आए। यही शिक्षा आज की इस कहानी से मिलती है। आज की इस कहानी के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे आप शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप इस कहानी को, इस यूट्यूब के वीडियो के लिंक को आप अधिक से अधिक लोगों से शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ, किसी एक रोचक प्रसंग के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।